अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद संजरानी ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाई, हमने भारत के हवाले से जो तेजस तैयारा है इंडियन का जो है वो दुबई एयर शो में हमने 19 नवंबर के शो में ही बता दिया था कि भाई कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनमा होने वाला है, भारतीयों को ख़बरदार करते रहे। लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को बिल्कुल नॉर्मल लिया। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी जो मुख्तलिफ जो लोग हैं, सोर्सेज होती हैं या फिर एविएशन एक्सपर्ट्स से जो ज़ाहिर बात हो रही थी, या जो डिफेंस एनालिस्ट जो कि एयरफोर्स के हों और एविएशन जो हमारी है उसके लोग हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो बड़ा वाक़या हो गया, तेजस जो है गिर कर तबाह हो गया, उनका जो विंग कमांडर है उसका ज़ाहिर है वो जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, या क्या था मामला। और इसी पर जो है बात करने के लिए पाकिस्तान के जो एविएटर हैं, नंबर 1 एविएटर हैं और एयरफोर्स के साबिक अफसर भी हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड भी हैं, साथ साथ एविएशन कंपनी है स्काईविंग एविएशन, उसके CEO भी हैं, और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो है उनके बानी हैं, फाउंडर हैं। इमरान असलम खान साहब हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है भारतीय जंगी जेट जो है तेजस का हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे। ये वाक़या किस तरह हुआ, इस हवाले से आज फिर हमने कहा कि आपसे फिर राय ले ली जाए और इस मामले पर ओवरऑल जो है तज्जिया देने के लिए हम आपसे राब्ते में थे, और बहरहाल हमारा राब्ता जो आपसे हो गया है। इमरान असलम साहब फाउंडर एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन भी हैं, आप साबिक एयरफोर्स ऑफिसर्स भी हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड भी हैं, साथ साथ आप स्काईविंग जो एविएशन कंपनी है उसके CEO भी हैं। आप वहाँ पर मौजूद थे, ये वाक़या कैसे हुआ नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया इरशाद। डेफिनेटली एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि एयर शो के दौरान हुआ। ये तेजस MK1 एयरक्राफ्ट था विच वाज लाइक डूइंग एयर डिस्प्ले या एरोबेटिक्स शो कर रहा था। नॉर्मली लाइक सच एरोबेटिक्स आर डन कि जहाज़ की आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं और जहाज़ को आपने सेल करना होता है इंटरनेशनल मार्केट में। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये तकरीबन इंडिया का कोई 30-35 साल पुराना प्रोग्राम है। बट इन्होंने अभी तक जो है वो जहाज़ को सही तरीके से डेवलप ही नहीं किया है, और उसके अंदर ये इवन अभी तक इंजन का भी डिसाइड नहीं कर सके हैं कौन सा इनको यूज़ करना है। जैसे इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन ये यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी एडवांस्ड इंजन। 13-14 मिलियन आवर्स वो फ्लाई कर चुका है डिफरेंट एयरक्राफ्ट के ऊपर, इवन F-18 पे भी यूज़ होता है। लेकिन इन्होंने इनिशियली प्लान उसके लिए जो किया था दैट वाज GE414। तो ये इंजन भी डिसाइड नहीं कर सके क्या है। फिर उसके डिज़ाइन के मुझे चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि लो लेवल के ऊपर उसको फ्लाई करना और रिकवर करना विद डेल्टा विंग्स इज नॉट एन ईजी थिंग। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है इस क्रैश में, जिसमें पायलट की डिसोरिएंटेशन या पायलट एरर हो सकती है, जिसमें जहाज का फॉल्ट हो सकता है या इंजन का फॉल्ट हो सकता है कि कंप्रेसर स्टॉल कर गया हो या इंजन उसका जो है वो फ्लेम आउट हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद सामने आएंगी, और फिर एक्चुअल पिक्चर पता लग सकेगी। तो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ आती है सामने। जी। जी इमरान साहब, मेरा दूसरा सवाल ये कि एरोबेटिक के दौरान जो है तेजस हम देख रहे हैं कि बहुत लो फ्लाइंग पर आ गया था। क्या ये दुरुस्त था, या फिर पायलट की इसमें कोई आना इस तरह ठीक था पायलट का इतनी नीचे आके लो फ्लाइंग करना, या फिर ये इसमें कोई कुछ और मामला है, इस पर भी बताइएगा। जी एक्चुअली जहाज जो है वो जब मनूवर्स कर रहा था या डिस्प्ले कर रहा था तो एरोबेटिक्स के दौरान काफ़ी नीचे आ गया था कि जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था। गालिबन पायलट को जो है वो या तो हाइट के बारे में इंडिकेशन सही नहीं मिल रही थी या उसको कुछ डिसोरिएंटेशन थी, और वो अपना पूरा पैटर्न फॉलो करने के चक्कर में उसने या इग्नोर कर दिया हाइट को, या उसको अंदाज़ा नहीं हो सका। तो वो बहुत नीचे आने की वजह से जो है वो उसको सही तरह रिकवर नहीं कर सका। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज जो है देखने वाली ये है कि जहाज का इंजन जो है वो चल रहा था जब जहाज ने हिट किया ग्राउंड को। उसके अलावा उसका जो मतलब स्ट्रक्चरल कोई डैमेज उसके अंदर नजर नहीं आया कि उसका विंग का कोई हिस्सा निकला हो या कोई टेल का या एलिरॉन वगैरह, कोई मतलब कोई भी चीज उसकी जो थी वो जहाज से अलग नहीं हुई थी। दैट शोज कि कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं था, इंजन का फेलियर नहीं था। तो यूजुअली लाइक इस किस्म का जो केस होता है फिर उसको इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन या CFIT के जुमरे में ही ट्रीट करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में तो खैर कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं होगी,
इवन यहाँ तक कि सबटैच को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कोई इसमें सबटैच तो नहीं था। तो सारी चीज़ें रूल आउट की जाती हैं, सबटैच होगा, टेक्निकल होगा, पायलट एरर होगा, तो ये सारी चीज़ों को ही इन्वेस्टिगेट करके मेन कॉज़ जो है वो सामने आ सकेगा। जी, इरशाद। जी ठीक है इमरान भाई, ये बताइएगा इमरान साहब कि ये जो तैयारा जो है तेजस जो है भारत का मकामी तो तैयारा जो है तैयार करता है और मैन्युफैक्चर्ड है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है जो कि बैरूनी दुनिया के या अमेरिका के हैं या फिर इंडियंस, और इस हवाले से भी थोड़ा इसकी टेक्निकल जो है बताइएगा। और इसमें ये बताइएगा, अब ज़ाहिर क्रैश तो हो गया है, इसमें कौन कौन से इदारे हैं या फिर जो इन्वेस्टिगेशन में इसमें शामिल होंगे इस तेजस की क्रैश की। जी, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ इंडिया का जहाज़ है, तकरीबन 30 साल पुराना प्रोग्राम है। और इन्होंने जो है 40 के करीब इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने थे, जिसमें से मेरे ख्याल 38 डिलीवर हुए हैं। और उसमें भी देर आर इश्यूज विद दी इंजन्स। गालिबन 2 साल पहले जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक को पेमेंट की थी फॉर द इंजन्स, लेकिन उनको शायद अभी तक सिर्फ 2 ही मिल सके हैं। तो ये वाले जी के इंजन जो है वो 2 ही यूज़ हो रहे हैं। और ये जो जहाज़ एयर शो में डिस्प्ले कर रहा था उसमें जो बता रहे हैं वहाँ पे लोग, वो ये जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन था। तो वो जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली शामिल होगा। और आप ये समझिए कि मैन्युफैक्चरर इंडिया से इंडियन अथॉरिटीज़, यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी और साथ में जनरल इलेक्ट्रिक जो है यूएसए से, दे वुड बी डूइंग कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस क्रैश। जी। ठीक है इमरान असलम साहब, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है क्रैश तो हो गया, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, और वो भी जो दुबई एयर शो में मेरे ख्याल में पहली मरतबा हुआ है। ये आप बताइएगा, ये कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं है या फिर इसमें जो लीकेज वाला मामला तो नहीं था? ये वही जहाज़ है जिसमें ऑयल लीकेज हो रही थी इमरान भाई? ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाँ जी, अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, सबटाज की और मतलब फाउल प्ले की। लेकिन आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि जिस लेवल की यहाँ पे सिक्योरिटी है दुबई एयर शो के दौरान, उसमें मुझे ज़ीरो चांस नज़र आता है कि कोई सबटाज इसमें हो सकता है, क्योंकि बहुत सिक्योर लोकेशन के ऊपर जो है वो जहाज़ खड़े हुए थे। और ये वो वाला जहाज़ नहीं है जिसका हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे कि जिसमें ऑयल लीकेज की वीडियोस वायरल हुई थी। ये डिफरेंट जहाज है। वो जो लीकेज ऑयल लीकेज वाला जहाज है वो तो एयर डिस्प्ले एरिया में खड़ा हुआ था। और ये वाला जो है वो सेपरेट एरिया में था, वहां पे मतलब जनरल पब्लिक की कोई एक्सेस नहीं थी। तो आई वुड से कि देयर आर जीरो चांसेस कि इसमें कोई सबटैच हो सकता है या कोई फाउल प्ले हो सकता है। जी। जी इमरान साहब, ये बताइएगा कि क्या इस जो एयरक्राफ्ट में जो जंगी जेट था तेजस, इसमें कोई ख़राबी थी या क्या मामला था, या पायलट की ओवरऑल गलती थी? अब ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में सब मामूम मालूम होगा, लेकिन आपकी जो मायरन राय इसमें क्या कहती है? जी, टेक्निकल के बारे में तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ पता लग सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि जब जहाज ने जमीन को हिट किया था, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट था, उसमें कोई डैमेज नजर नहीं आया। उसके अलावा उसका इंजन जो है इट वाज वर्किंग, तो दैट मींस के एयरक्राफ्ट वाज फंक्शनल। लेकिन ये अपेरेंटली नजर आने वाली चीज होती है, और इन्वेस्टिगेशन में जब इसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और उसके अलावा आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और इंजन मॉनिटर वगैरह की डिटेल्स आएंगी, तो उसके बाद सही पता लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता चल सका कि कैप्टन ने या उसके पायलट ने जो है कोई एटीसी को कॉल दी हो या कोई इंफॉर्मेशन दी हो कि जिसमें कोई टेक्निकल का जिक्र किया हो। तो ये वाली चीज़ें वैसे तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रूल आउट होंगी, लेकिन वी कैन से कि लाइक देयर लेस चांसेस कि इसमें जो है वो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल या इंजन फेलियर का कोई मसला हो। जो ज़्यादा नज़र आ रही है चीज़, वो तो यही नज़र आ रही है कि पायलट की सॉर्ट ऑफ डिसोरिएंटेशन थी, और वो हाइट को सही जज नहीं कर सका और मॉनिटर नहीं कर सका, एंड ही हिट द ग्राउंड। तो मेरा यही ख्याल है कि इट कैन बी लाइक कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन या सीएफआईटी। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया इमरान असलम खान, पाकिस्तान की एविएशन के बड़ा नाम जो है पाकिस्तान की एविएशन के हवाले से सिविलेशन के रूल्स हों या फिर कोई इदारा ऐसा हो जिसमें जो मुंसलिक इदारा जिसमें एविएशन से उनके जो पॉलिसी बनाने हो उसमें इन पे इनका अहम किरदार रहा है, ये मैं इसका खुद गवाह हूँ। और रिसेंटली भी पाकिस्तान की जो 2023 की जो पॉलिसी आई थी एविएशन की, इसमें भी इमरान असलम साहब का कलीदी किरदार है, स्पेशली जनरल एविएशन की अगर हम बात की जाए, पायलट्स की बात की जाए, एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है उस हवाले से अपनी जो है माहिराना राय जो है वो हमेशा सबमिट कराते रहे हैं। और हमने पहले ही बताया था कि जो इंडिया जो है उसके हवाले से कि भाई उसका तैयारा जो है उसकी तेल लीकेज हो रही है। बहरहाल आप देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी आप कहीं जाते हैं, चलो आप अपने जो जब मकाम जहाँ पे तैयार हो रहे हैं तैयारे या जंगी जेट, वहाँ पे हो तो ठीक है, बट अगर आप इंटरनेशनल जो इस तरह के एयर शो हो रहे हो वहाँ पर ऑयल लीकेज हो ना, ये आप के अपने खैर इंडियंस के लिए एक बहुत बुरा दिन और एक और बुरा दिन था। और हमारी जो जाने वाला जो है इसमें जो इनका विंग कमांडर है, जो स्क्वाड्रन लीडर हो या विंग कमांडर जो है, उनकी जो ज़ाहिर जान गई उनकी फैमिली और उनसे जो है हम बिल्कुल अफसोस का इजहार करते हैं और उम्मीद है कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन आएगी। लेकिन भारत ने एक होता है ना कि एक आप अपना एक इसको प्राउड जो होता है ना, क्या कहते हैं, गुरूर, उसका एक मतलब फिर जो है उसमें गुरूर पूरी दुनिया में आपका जो है बिल्कुल इसमें नाक में बिल्कुल गुरूर में जो है आपकी कट गई है, पहले भी कट चुकी है। और बहरहाल आप एक मतलब फिर जो है जो देख रहे थे कि पाकिस्तान को अंडरमाइन करते हैं, पाकिस्तान जो है आपको पहले ही सबक सिखा जो आप, मेरे ख्याल में इंडियन एयरफोर्स को एक और वीडियो भी मैंने सामने नज़र आई कि इंडिया के जो डिफेंस से जो ताल्लुक़ रखने वाले फोर्सेस के जो लोग हैं वो सेल्फीज ले रहे थे JF-17 थंडर। मैंने उस दिन क्या कहा था कि जो JF-17 थंडर को सामने देखकर जो है भाई तेजस की पैंट गीली हो गई, वाकई हो गई। और एक जो इनके जो टेक्निकल एरर्स तो सामने आते ही रहे हैं, माजी में भी इस तरह के जो इजेक्शन ना होना एक ये भी एक फेल्योर जो है। ओवरऑल बहरहाल अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तेजस की कि क्या हुआ, लेकिन दुबई एयर शो में होना पूरी दुनिया में इंडिया की जो डिफेंस जो इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसका मजाक रह गया और कोई मेरे ख्याल में अब खरीदेगा भी नहीं। जिन्होंने ऑर्डर दिए थे शायद वो भी कैंसिल हो जाएंगे। बहरहाल उम्मीद है कि आपको शो पसंद आएगा। कीप वॉचिंग इरशाद संजानी ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।